नमस्ते क्रिएटिव भारत। बच्चों को सिर्फ एजुकेशन करके अलग अलग ट्यूशन क्लासेस में डालना वो करना, ऐसे करने के बजाय उनको एक कला, एक क्रियात्मक, एक क्रिएटिव जो है वो हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क को जगाता है, पूरा पूरा ब्रेन है ना, वो वेकअप होता है। मतलब इट्स लाइक अ टॉनिक। क्लासिकल डांस एक मीन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग भी है। तो मैंने नृत्य कथाएं करके एक सीरीज, क्लासिकल डांस देश को जोड़ता है एंड ये एक माध्यम है जिससे देश एक हो सकता है। मैं एक मेडिकल पर्सन भी हूँ, मैं पैरामेडिकल हूँ। आई हैव डन माई बी फार्मा एंड मैं एक क्लासिकल डांस में, सो दोनों जैसे मेरे आंखी नाम का एकेडमी चलाते हैं, जिसमें क्लासिकल डांस से जो यूथ सीखते हैं उससे एक अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन, कैरियर के लिए वो मेहनत कर सकते हैं। कोरियोग्राफर्स बन सकते हैं, परफॉर्मर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, लेकिन मैं पैदा नहीं हुई तमिलनाडु में। मेरे फादर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो मैं पूरा विश्व में बाहर ही पैदा हुई हूँ, बाहर ही मेरी एजुकेशन। क्रिएटिव भारत। आई एम डॉक्टर गुरु कनका सुधाकर। मैं दिल्ली में 1994 से कला के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और कला मीन्स डांस, म्यूज़िक, क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक, जो कि केवल एंटरटेनमेंट का एक चीज़ नहीं है, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो इसी के ऊपर हमने एक रिसर्च किया है जिससे पता चलता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में ये क्लासिकल डांसर्स, जैसे कि मैं भरतनाट्यम करती हूँ, ये किस तरीके से योगदान दे सकती है, कैसे कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह के, हार्ट का, देन ब्रेन, देन लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर, सब कुछ बहुत सारा इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हम नृत्य भारती नाम का एकेडमी चलाते हैं, जिसमें क्लासिकल डांस से जो यूथ सीखते हैं उससे एक अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन, कैरियर के लिए वो मेहनत कर सकते हैं। कोरियोग्राफर्स बन सकते हैं, परफॉर्मर्स बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, अपना यूनिट खोल सकते हैं एंड क्लासिकल डांस से बल्कि अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। क्लासिकल डांस से एकता होता है। एकता मतलब हम फेस्टिवल्स करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे हम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया जैसे ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, सबको एक साथ जोड़ के प्रोडक्शंस करते हैं, जिससे लोग को पता चलता है कि यस, क्लासिकल डांस देश को जोड़ता है एंड ये एक माध्यम है जिससे देश एक हो सकता है। लैंग्वेज को भी लेके काफ़ी कंट्रोडक्शन रहता है। आप थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताएंगे आप कहाँ? तो मैं जो है वैसे आई एम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, लेकिन मैं पैदा नहीं हुई तमिलनाडु में। मेरे फादर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करते थे, तो मैं पूरा विश्व में बाहर ही पैदा हुई हूँ, बाहर ही मेरी एजुकेशन वगैरह हुआ है। लेकिन व्हेन आई केम टू इंडिया और मैंने इस क्लासिकल डांस को देखा तो इतना ज़्यादा आकर्षित हुई मैं कि मैंने अपना मैं एक मेडिकल पर्सन भी हूँ, मैं पैरामेडिकल हूँ। आई हैव डन माई बी फार्मा एंड मैं एक क्लासिकल डांस में, सो दोनों जैसे मेरे आंखें हैं। तो आई हैव वर्कड एज अ फार्मासिस्ट इन फॉर द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट फॉर 25 ईयर्स। तो उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लेके फिर मैं पूरा का पूरा फुली इसमें क्लासिकल डांस का इस सोसाइटी में, जिसका नाम है सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ नेशनल आर्ट्स ऑफ इंडिया, इसके थ्रू मैं काम करती हूँ। इतना हिंदी जो है आपका एकदम परफेक्ट है, ऐसा लगता नहीं है आप बैकग्राउंड आपका तमिलनाडु, उसके बारे में एक्चुअली मैं, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में काम किया, तो हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स देखना पड़ता है, तो पेशेंट से बात करने के लिए हमारा हिंदी लैंग्वेज ही सबसे इजी होता है। तो ऐसे मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, आई ट्राई दैट इज थिंग। एंड क्लासिकल डांस एक मीन्स ऑफ स्टोरी टेलिंग भी है। तो मैंने नृत्य कथाएं करके एक सीरीज़ बनाए हैं, बहुत सुंदर सीरीज़, जिससे छोटे बच्चे क्लासिकल डांस के एक्सप्रेशंस एंड मुद्रास सीख सकते हैं उनके फेवरेट स्टोरीज़ के थ्रू, जैसे कि क्रो एंड द फॉक्स, लिटिल रेड राइडिंग हुड, ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज़ के थ्रू वो नृत्य कथाएं हमारे यूट्यूब में हैं, आप देख सकते हैं। महर्षि अरविंद घोष, जिनको भारत की संस्कृति का आधार स्तंभ कहा जाता है, उनका कहना था कि आदमी तब तक अधूरा है जब तक वो अपने अंदर की रचनात्मकता को नहीं पहचानता। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। रचनात्मक क्रिएटिविटी जो है वो हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क को जगाता है, पूरा पूरा ब्रेन है ना, वो वेकअप होता है। मतलब इट्स लाइक अ टॉनिक, इट्स लाइक अ फायरिंग, इट्स लाइक अ ट्रिगरिंग ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ द ब्रेन। इसलिए हमारा साउथ में हर एक बच्चा
म्यूज़िक, डांस दोनों सीखता है अलॉन्ग विथ पढ़ाई, अलॉन्ग विथ एजुकेशन, बिकॉज म्यूज़िक अलग टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स हैं ब्रेन पे करता है, जिससे एक तरीके का मतलब रिक्वायरमेंट पूरा होता है ब्रेन का। डांस जो ड्रामा का पार्ट है, जिसमें आपका मुद्राएं ऑल दिस आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आपका रेप्लिकेशन ऑफ लिरिक्स, लिटरेचर, संस्कृत, ये सब मिलके दूसरा टाइप ऑफ ब्रेन का वो मतलब ट्रिगर करता है। एंड एजुकेशन जो पढ़ाई होता है, जो स्कूल एजुकेशन है, वो उसको हासिल करने के लिए हमें एक 100% चार्ज्ड ब्रेन चाहिए, जो कि हमारा संस्कृति हेल्प करता है। बच्चों की बात करें तो आपको उन्होंने 3000 बच्चों का जिक्र किया जिनको आप शिक्षित कर चुके हैं। हमारा सोसाइटी ने मोर देन 3000 स्टूडेंट्स को शिक्षा एंड संस्कृति में मतलब आगे बढ़ाया। जैसे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल जैसे रैक पिकर्स होते हैं, सीवेज क्लीनर्स होते हैं, वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, ऐसे बच्चों के लोगों के बच्चे जो है ना, अगर उनको शिक्षा नहीं दिया जाए तो आगे जाके वो भी सीवेज क्लीनर्स, रैक पिकर्स बनेंगे। उनको शिक्षा देना है और उनको ग्रूम करना है, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट उनके पेरेंट्स को भी ग्रूम करना है इस तरीके से कि उनको पता चले कि एक और दुनिया है, सिर्फ उनका ये जो डेली वेजेस वाला चीज़ एक दुनिया नहीं है। एंड उसी से वो मतलब एक एजुकेटेड पर्सन की तरह कामयाब हो सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में। ये कैसा संदेश देना चाहेंगे? तो मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन करके अलग अलग ट्यूशन क्लासेस में डालना, वो करना, ऐसे करने की बजाय उनको एक कला, एक क्रियात्मक, एक क्रिएटिव एक्टिविटी में ज़रूर आप इन्वॉल्व करें। थैंक यू।